बढ़ा नहीं सकती और कोई गुनाह घटा नहीं सकती, लेकिन तू जिंदा है तो कोई नेक अमल शब जुमा मेरे नाम से अंजाम दे दे। इस वाक़े को एक से ज़्यादा मरतबा, वाक़या नहीं एक छोटा सा जुमला है, मैंने गुजारिश कर दिया है, लेकिन मौका बिल्कुल मुनासिब है, आपके जहन में महफूज रह जाए कि आयतुल्लाह मुवहिदी हर नमाज के बाद चंद लम्हों के ज़िक्र मसाइब सैयदुश्शुहदा का सवाब अपनी वालदा को हदिया किया करते थे। हर नमाज के बाद तरीक़ा था, दस्तूर था, चंद लम्हों के मसाइब, मसलन कहते थे कि बूढ़े बाप के हाथ में 6 माह का लाशा था, वाला 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, ये जो कैफियत है, तो वो मसाइब कहते हैं मैं अपनी मरहूमा माँ को हदिया करता था। कोई भी मौला हुसैन की मुसीबत मुझे याद आती और मैं हदिया करता था। एक दिन दिल में ख्याल आया कि नहीं मालूम इसका कितना सवाब पहुंचता है, मैं तो चंद लम्हों के मसाइब हदिया करता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही सुनता हूँ, कोई सामने भी मौजूद नहीं होता, तो ये काम करना छोड़ दिया। फिर मरहूमा माँ को ख्वाब में देखा और उसने कहा कि ऐ मेरे लाल, तूने मुझे इमाम हुसैन के मसाइब का सवाब हदिया करना क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि उन्होंने कहा आयतुल्लाह मुवहिदी बुजुर्ग मुज्तहिद हैं, फरमाया कि मेरे दिल में शक पैदा हो गया, ख्याल आया कि नहीं मालूम ये सवाब पहुंचता है आप तक या नहीं पहुंचता। मैंने काम छोड़ दिया। कहा कि ऐ मेरे लाल, जब तू मुझे हुसैन के मसाइब पढ़कर सवाब हदिया करता था तो फरिश्ता रोज़ाना एक नूर का तबक लेकर मेरे पास आता था और कहता था ये वो हदिया है जो तेरे बेटे ने तुझे दुनिया से भिजवाया है। लिहाजा शब जुमा है, मरहूमीन को याद करने की रात भी है, जुम्मा भी है। शब जुम्मा शब ज़ियारत इमाम हुसैन है। शब जुम्मा रवायत है कि मोमिन को इमाम हुसैन आना चाहिए और जो नहीं जा सकता उसे ज़ियारत पढ़नी चाहिए इमाम हुसैन की। एक आलिम कहता है कि शब जुम्मा थी, मैं एक अहले सुन्नत आलिम के साथ बहस कर रहा था, मैंने बड़ी दलीलें दी, बड़ी बातें की, मगर वो नहीं मान रहा था। रात हो गई तो मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, दूसरे दिन फिर आऊँगा, फजर में आऊँगा। मैं चला गया। वो कहते मैं फजर में उसके घर गया, मैंने दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा खोला तो घर वालों ने कहा कि वो तो नहीं है। कहते कहाँ है? कहते वो तो करबला चला गया है। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं गया हरम, मैंने जाकर देखा कि वो शख्स जो कि रात को मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, हरम इमाम हुसैन से लिपटा हुआ जरी से गिरिया कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आया। जब वहाँ से फारिग हुआ मैंने उससे पूछा ये क्या माजरा है, रात को तो तुम कोई बात भी मेरी कबूल नहीं कर रहे थे। कहता हाँ जब तुम गए तो मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा आसमान पर अजीब सी सवारियां गुजर रही हैं और वो सवारियां कुछ पर्चियां फेंक रही हैं। मैंने लोगों से पूछा कि ये कैसी पर्चियां हैं और किसकी सवारी है? कहा कि ये हज़रत खदीजा और हज़रत सैयदा की सवारी है, वो जिसका नाम फेंकती हैं उसको ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब होती है। कहता वहाँ मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत हुई कि काश मेरे नाम की भी कोई पर्ची आ जाए। तो अचानक से देखा एक पर्ची मेरे हाथ में आई तो मेरा नाम लिखा हुआ था और मेरी आंख खुल गई और मैंने आकर इमाम हुसैन की बारगाह में आकर माफ़ी मांगी और गिरिया किया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हिदायत का चराग, ये है करबला जो हमेशा सारी ज़िंदगी हिदायत दे रही है। को करबला दिखाई है खुदा ने, करबला की मंजिलत बताई है खुदा ने, करबला की मंजिलत बताई है खुदा ने। जुर्म हो या हो कज़ा, मरज़ की है दवा, ज़मीन करबला की खाक भी शिफा है। करबला में करबला है यही लहू पे और फर्ज भी यही, फर्ज है यही लहू पे और फर्ज भी यही। मजलिसे हुसैन को है वक्फ सारी जिंदगी, मजलिसे हुसैन को है वक्फ सारी जिंदगी। है करबला में करबला है, करबला में करबला है। या
حسین